साथियों, जरा कल्पना कीजिए, आप घर में बैठे अपने फोन पर सरकार की किसी नीति पर एक तीखी आलोचना लिखते हैं या किसी नेता के फैसले पर सवाल उठाते हैं और अचानक आधी रात को आपके दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। सवाल नंबर 1, क्या आपका सोशल मीडिया पर लिखा एक भी कमेंट अब आपको तड़ी पार यानी अपने ही जिले से बेदखल बना सकता है? सवाल नंबर 2, क्या बिहार में अब नेताओं या किसी भी शख्स पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर वही खतरनाक गुंडा एक्ट लगेगा जो बड़े बड़े माफियाओं पर लगता आया है? सवाल नंबर 3 और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वाकई सोशल मीडिया की गंदगी साफ करने का अभियान है या फिर जनता और आलोचकों की आवाज हमेशा के लिए बंद करने की एक नई साजिश? अगर आपके मन में भी ये सवाल खौल रहे हैं तो इस वीडियो के एक एक सेकंड को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज बिहार की राजनीति में जो होने जा रहा है वो हर सोशल मीडिया यूजर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। सुनिए, ध्यान से सुनिए उस कैबिनेट के फैसले की गूंज जिसने पूरे बिहार के डिजिटल वर्ल्ड में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक ऐसा कानून पास कर दिया है जिसने कानून व्यवस्था से लेकर सोशल मीडिया तक के गलियारों तक तहलका मचा दिया है। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम CCA 2024 में एक बड़ा संशोधन। अंदर की बात यह है कि अगर आपने सोशल मीडिया पर गाली गलौज की, भद्दे कमेंट किए या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया तो आपको सीधे असामाजिक तत्व यानी असामाजिक गुंडा घोषित कर दिया जाएगा। नतीजा 1 साल के लिए सीधे जेल की सलाखें या फिर 2 साल के लिए पूरे जिले और राज्य से तड़ी पार। जी हां, यह कोई मामूली धारा नहीं है साथियों, यह वही खौफनाक गुंडा एक्ट है जो अब तक शराब तस्करों, बालू माफियाओं, हत्यारों और रंगदारों पर लगाया जाता था। लेकिन अब यह एक्ट आपके फोन के कमेंट बॉक्स तक पहुंच चुका है। क्या सरकार को लगता है कि बिहार का हर युवा अब गुंडा बन चुका है? क्या लोकतंत्र में उठने वाली हर तीखी आलोचना अब अमर्यादित हो गई है? अब अपने गुस्से को रोकिए मत, क्योंकि सच जानने के लिए स्क्रीन पर अपनी आंखें जमाए रखिए। तो आइए इस कानून के गणित को गहराई से समझते हैं। मूल रूप से CCA यानी बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम उन अपराधियों के लिए बनाया गया था जिनके खिलाफ पिछले 24 महीनों के भीतर कम से कम 2 गंभीर मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई हो। इसमें महिलाओं, बच्चों से बर्बरता, नफरत फैलाने वाले भाषण, संगठित गिरोह, अवैध खनन और जानलेवा हथियार रखने वाले अपराधी आते थे। लेकिन इस नए संशोधन के बाद सोशल मीडिया पर एक अभद्र टिप्पणी करने वाला इंसान भी सीधे इस कानून की जद में आ जाएगा। अब जिला मजिस्ट्रेट यानी DM साहब के पास यह असीमित पावर होगी कि वे आपको सीधे नोटिस थमाकर तड़ी पार घोषित कर दें या बिना किसी लंबी अदालती कार्रवाई के हिरासत में भेज दें। सोचिए अगर कोई किसी महिला या बेटी के खिलाफ अश्लील या घिनौनी कमेंट करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि अभद्र और अमर्यादित की सीमा तय कौन करेगा? सरकार ने अभी तक अभद्र टिप्पणी की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा जनता के सामने नहीं रखी है, कोई ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया है। अतीत की मिसालें गवाह हैं। आपको याद होगा RJD के सुनील सिंह का मामला, जिन्हें पलटू राम शब्द कहने पर सदन की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी। तो क्या अब किसी नेता के काम पर सवाल उठाना या व्यंग कसना भी इस गुंडा एक्ट के दायरे में ले आया जाएगा? साथियों, एक तरफ बिहार पुलिस का साइबर सेल पहले से ही रोजाना सैकड़ों पोस्ट हटा रहा है, FIR दर्ज कर रहा है, लेकिन अचानक इस साइबर सेल के हाथों में गुंडा एक्ट जैसा ब्रह्मास्त्र थमा देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। महिला सम्मान से खिलवाड़ करने वाले, ट्रोल आर्मी चलाने वाले और फर्जी खबरें फैलाने वाले साइबर गुंडों की
कमर तोड़ना बेहद जरूरी था। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का सीधा आरोप है, यह लोकतंत्र का गला घोंटने और सरकार के खिलाफ उठने वाली हर राजनीतिक आवाज को हमेशा के लिए दफन करने का नया हथियार है। तो रुकिए, अभी मत जाइए कहीं। क्या वाकई सम्राट सरकार सिर्फ ट्रोलर्स को सुधारना चाहती है, या फिर आने वाले चुनाव से पहले आलोचकों को अंदर करने का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है? एसआईटी और साइबर क्राइम विभाग के अंदर खाने क्या हलचल चल रही है, और कानून विशेषज्ञों का इस नए संशोधन पर क्या कहना है? तो आइए भी इस पूरे मामले का 100% सच और कानूनी बारीकियों को समझते हैं। कैबिनेट द्वारा पास किए गए इस संशोधन के तहत सोशल मीडिया पर की जाने वाली 3 तरह की गतिविधियों को सीधे असामाजिक कृत्य माना जाएगा। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां, कोई भी अश्लील, यौन रूप से आक्रामक या अभद्र भाषा जो अब तक आईटी एक्ट की धारा 67 और बीएनएस के तहत जमानती अपराध थी, हेट स्पीच और सांप्रदायिक भड़काऊ पोस्ट, जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर समाज में नफरत या हिंसा भड़काने वाले कंटेंट, संगठित ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग, किसी व्यक्ति की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत से चलाए जाने वाला अभियान। सरकार का सबसे बड़ा तर्क यह है कि पुरानी व्यवस्था में आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराएं जमानती थी। आरोपी पुलिस स्टेशन से ही छूट जाते थे और उनके मन में कानून का कोई खौफ नहीं रहता था। इसलिए डिजिटल स्पेस को सुरक्षित और साफ सुथरा बनाने के लिए सख्त और गैर जमानती प्रावधान और तड़ी पारी जैसे कड़े नियमों की जरूरत पड़ी। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि किसी भी पोस्ट को अभद्र घोषित करने का अंतिम अधिकार फिलहाल पुलिस और प्रशासन के हाथ में चला गया है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक जब यह मामला अदालतों में जाएगा तो कोर्ट मुख्य रूप से 3 बातें देखेगा। क्या कमेंट में वाकई कोई लोक व्यवस्था बिगाड़ने का खतरा था? क्या यह सीधे तौर पर हेट स्पीच के दायरे में आता है, या फिर यह महज एक नागरिक का अभिव्यक्ति की आजादी के तहत दिया गया कड़ा राजनीतिक बयान था? ग्राउंड रिपोर्ट का कड़वा सच यह है कि 2026 में बिहार साइबर पुलिस पहले से ही डिजिटल अपराधों पर आक्रामक रूप से काम कर रही है। अब इस गुंडा एक्ट के जुड़ने से पुलिस को असीमित शक्तियां मिल गई हैं। आपके लिए इसका सीधा मतलब क्या है? पहली बात, सोशल मीडिया पर लिखते समय तथ्यों का ध्यान रखें। किसी भी सूरत में गाली गलौज, अश्लील शब्दों और व्यक्तिगत कीचड़ उछालने से बचें। दूसरी बात, ट्रोलिंग का हिस्सा ना बने और ना ही बिना पुष्टि किए भड़काऊ खबरें शेयर करें। तीसरी बात, अपनी बात संवैधानिक मर्यादा के भीतर रहकर कहें, क्योंकि सवाल पूछना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अमर्यादित होना अब आपको मुसीबत में डाल सकता है। साथियों, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना और नीतियों की आलोचना करना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। यह कानून चाहे डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने की नीयत से लाया गया हो या सत्ता की राह निष्कंटक करने के लिए, इसका असली नतीजा आने वाला वक्त ही तय करेगा। हमारी सम्राट सरकार से सीधी मांग है कि अभद्र शब्द की सीमाएं और परिभाषा साफ की जाए, ताकि किसी भी बेकसूर या जागरूक नागरिक का उत्पीड़न न हो सके। आप इस नए गुंडा एक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लेकिन हाँ, शब्दों का ध्यान रखिएगा, वरना आप जानते ही हैं। अगर आपको हमारी यह एक्सक्लूसिव और निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हर सच आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।